Hello friends, welcome to my channel. Today we here learn and solve the keyword and exercise of chapter 3 fiber to fabric. Uh, Please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification, and don't forget to like and share the videos. So let's go to read the keyword. My first keyword is cocoon. A cocoon is a covering made by silk moths and other insects as a part of their life cycle to protect pupa. तो जो कोकून होता है वो सिल्क मूथ या फिर और अदर जो इंसेक्ट होते हैं वो कोकून जो होता है उन सबके द्वारा बनाया गया एक कवरिंग होता है जो पुपा की जो है रक्षा करता है और उन सबके लाइफ का एक पार्ट होता है. माई सेकेंड है फ्लीस द हेयर कवरिंग द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल सच एज शीप याक गोट एक्सेट्रा. तो जैसे कि हमारा शीप है, याक है, गोट है, तो उन सबके बॉडी के ऊपर जो है एक ये जो है हेयर की एक लेयर होती है, उसी को फ्लीस कहते हैं, जिससे हम लोग ऊल निकालते हैं. तो हमारा सेकंड थर्ड है रीलिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोनट फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग. तो वो प्रोसेस जिसमें हम जो है कोकोनट से जो हम एक पतला पतला थ्रेड निकालते हैं जिसका यूज़ हम सिल्क में करते हैं, उसको रीलिंग कहते हैं. हमारा फोर्थ है स्कोरिंग. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग fleece cut hairs of sheep that remove dust dirt dry sweat and grease it's called scoring. तो स्कोरिंग हमारा वो प्रोसेस जिसमें हम लोग जो शिप के जो हेयर मतलब जो ऊल वगैरह निकालते हैं शिप से, तो उस सबको जो है उन सब में डस्ट वगैरह होती है, डस्ट डर्ट ड्राई मतलब कि और जो ग्रीस वगैरह होती है उन सबको धुलने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको स्कोरिंग बोलते हैं. हमारा नेक्स्ट है सेरिकल्चर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इसका सेरिकल्चर. तो मतलब कि सेरिकल्चर में हम लोग जो है सिल्क वॉर्म को जो है पालते हैं सिल्क को लेने के लिए. हमारा नेक्स्ट है शेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द वुलन फ्लीश ऑफ शिप विथ अ थिन लेयर ऑफ अ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग. तो शेयरिंग वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग शिप के ऊपर जो फ्लीस होती है, फ्लीस मतलब जो हेयर की जो लेयर होती है उसको निकालते हैं, उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. और जैसे कि हम लोग अपने बाल वगैरह काटते हैं तो हम लोग को कोई पेन नहीं होता है, वैसे ही हम लोग के जो बाल के ऊपर जो मतलब जो स्किन होती है वो डेड होती है, वैसे ही जो वो सीप वगैरह होते हैं उन सब के ऊपर की जो स्किन होती है वो भी डेड होती है, इसलिए उन लोग को भी कोई पेन वगैरह नहीं होता है. हमारा नेक्स्ट है सिल्क मूथ. द एडल्ट ऑफ सिल्क वॉर्म इज सिल्क मूथ दैट लेज एग. तो सिल्क मूथ मतलब होता है जो सिल्क वार्म होता है, जो उसका एडल्ट मतलब जो उसके बच्चे रहते हैं, जब उसके वो एडल्ट हो जाते हैं तो उसी को हम लोग सिल्क मूथ बोलते हैं, जो अंडे देते हैं. हमारा नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म. तो सिल्क वॉर्म इज द लार्वा ऑफ कैटरपिलर. सिल्क वॉर्म जो होता है वो जो हमारा कैटरपिलर होता है उसका लार्वा होता है. जब अंडे फूटते हैं तो उसमें से जो लार्वा निकालता है, फिर जब हल्का बड़ा होता है तो वो कैटरपिलर बन जाते हैं. हमारा नेक्स्ट है सॉल्टिंग. तो सॉल्टिंग इज एनी प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम सिस्टमेटिकली. तो सॉल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें जैसे कि हम लोग वूल वगैरह है, हम लोग की सब कटाई हो गई, चढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, मतलब उसकी सब चीज़ हो गया है, तब उसको हम लोग अरेंज मतलब उसको हम लोग लपेटेंगे किसी भी रील में, फिर जिससे कि वो वीवर्स वगैरह को दे सकें, जिससे कि वो सिल्क साड़ी वगैरह बना सके, उसको सॉल्टिंग बोलते हैं. अब बच्चों हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज चैप्टर 3 का. तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. बाबा बाबा ब्लैक सिव हैव यू एनी ऊल. सेकेंड है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज डॉट डॉट सो. तो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर देना इस क्वेश्चन की. तो आप लोगों ने बच्चों बचपन में ये सब पोएम वगैरह पढ़ी होंगी. तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव ऊल. तो ये बोल रहा है शिप के जो है जो हमारी ब्लैक शिप है उसके किस पार्ट पर ऊल होता है. तो आंसर है दी हेरी स्किन कॉल्ड फ्लीश हैज़ ऊल इन ब्लैक शिप. जो फ्लीस मतलब कि जो हमारा शिप होता है उन सबके जो फ्लीस मतलब ऊपरी जो लेयर होती है हेरी स्किन की, तो उसी से हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं, तो वही है. और हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प. मतलब कि आप लोग क्या समझते हैं जो लैम्प है, आप लोग उसके वाइट फ्लीस से क्या समझते हैं. तो वाइट स्लीप मतलब उसके जो वाइट कलर्ड हेयर हैं उसकी स्किन पर, उसी को हम लोग वाइट फ्लीस कह रहे हैं इसमें. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्क वॉर्म इज आ. मतलब सिल्क वॉर्म क्या है. तो ऑप्शन ए है एक कैटरपिलर, बी है लार्वा. तो चूजन आंसर है फर्स्ट जो है ए है, बी और सेकंड बी है, थर्ड है बोथ है, और फोर्थ हमारा नाइदर है. ऑप्शन हमको दिया गया है ये. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. जो हमारा सिल्क वार्म होता है वो कैटरपिलर भी होता है और लार्वा भी होता है. हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड ऊल. मतलब इनमें से कौन सा ऐसा होते हैं जो ऊल नहीं देते हमें. तो याक से हम लोग ऊल लेते हैं, और जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ से हम लोग याक से लेते हैं, कैमल से भी हम लोग ऊल निकालते हैं, गोट से भी निकालते हैं हम लोग जो जम्मू कश्मीर वगैरह में. तो ऊली डॉग से हम लोग ऊल वगैरह नहीं लेते हैं. तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो आप लोग इन फॉलोइंग टर्म्स से क्या समझते हैं। तो ये रियरिंग है, जैसे आपको बताया था मैंने, ब्रिंगिंग अप, रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल इज नोन एज रियरिंग। मतलब रियरिंग मतलब पालन पोषण करना। तो किसी भी जानवर को हम लोग टेक केयर करते हैं, मतलब उन सबको खान पान के ध्यान रखते हैं, वही प्रोसेस हमारा रियरिंग होता है। शेयरिंग हमारा सेकंड है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द वूलन फ्लीश ऑफ शिप विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग वो प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है, जो हमारे वुल्ड यील्डिंग एनिमल है, शिप वगैरह है, शिप है, गोट है, कैमल है, याक है, तो उन सबके ऊपर जो थिन लेयर होती है, फ्लीश मतलब जो थिन लेयर होती है फ्लीश की, जब उसको हम लोग निकालते हैं ऊल के लिए, तो वही उसी प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। हमारा थर्ड है सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इसका सेरीकल्चर। मतलब सेरीकल्चर में वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं सिल्क लेने के लिए। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप एट देम। तो शेयरिंग है, उसके बाद फिर हम लोग स्करिंग करते हैं, फिर शॉल्टिंग करते हैं, फिर पिकिंग आउट बर्न करते हैं, फिर कलरिंग करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं। फिर रोलिंग के बाद हम लोग जैसे कि मार्केट में आ जाता है वूल, तो वीवर्स वूवर्स ले जाते हैं उसको, स्वेटर वगैरह या फिर सिल्क वगैरह बनाते हैं। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, मार्क स्केचेस ऑफ टू स्केच इन दी लाइफ हिस्ट्री ऑफ दी शिल्प। इसके हमारा एक मेल है, और जिसे आंसर दे सकते हैं आप लोग। एक हमारा मेल है, मेल हमारा एक है, और बी हमारा फीमेल है। तो फिर फीमेल जो होती है वो हमको वो जो है वो एग्स देती है। किस पे देती है वो लोग, मलबेरी जो ट्री होती है हमारे, मलबेरी ट्री की लीव्स पे देती है। तो वो जो है वहाँ पे फिर उसके बाद फिर सिल्क वॉर्म फिर जो होते हैं, फिर वो जो है कुकुन में जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है फिर प्रोटीन की एक लेयर जिससे हम लोग सिल्क लेते हैं, फिर वो सब डालते हैं वहाँ पे जो हमारा लार्वा होता है वो डेवलप हो जाता है, तो फिर वो भी सिल्क मूव होता है, फिर वो अगेन एग देते हैं, फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारी ये लाइफ साइकिल है उस चीज़ की, और फिर ये प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं सेवन्थ क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन से दो टर्म ऐसे हैं जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, मोरीकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो हमारा इसका आंसर है सेरीकल्चर और मोरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में जैसे कि हम लोग शिप, वो जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है, इसकी हम लोग उसके हम लोग जो पालन करते हैं उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है इसमें। तो स्कोरिंग है, तो इसमें क्लीनिंग, शीयर स्किन। तो स्कोरिंग प्रोसेस में हम लोग जो होती है, जो हमारा ऊल वगैरह रहता है उस पर ग्रीस डस्ट वगैरह जो लगे रहते हैं उस सबको हम लोग साफ़ करते हैं, धुलाई करके मशीन से भी हम लोग साफ़ करते हैं उससे। सेकेंड हमारा है मलबेरी लीव्स। तो मलबेरी लीव्स पर जो है वो सिल्क वर्म होते हैं उसको खाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने बड़े होते हैं, फिर जो है फिर कुकुन वगैरह देते हैं उस समय जाके। तो ये फिर हमारा याक है, थर्ड हमारा याक है। तो याक हमारा एक ओल्ड इल्डिंग एनिमल है जिससे हम लोग ऊल लेते हैं, और बाकी जो उसके ऊपर फ्लीस होती है उससे हम लोग निकाल के उससे हम लोग ऊल वगैरह बनाते हैं। फिर कुकुन है, कुकुन से हम लोग जो है सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं जो एक प्रोटीन लेयर से बनी होती है। So friend, in next video we will read the class 7 chapter 4 heat. Thank you for watching.